मेरी 5 साल की बेटी मिनी बहुत बातूनी थी। उसे बिना बात किए 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता था। वह हर किसी से ढेर सारी बातें करती, चाहे सामने वाला कुछ बोले या न बोले। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर आवाज हुई, काबुली वाला, काबुली वाला। मैंने खिड़की से देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी पगड़ी बांधे कंधे पर बोरी लटकाए खड़ा था। यह अफगानिस्तान का रहने वाला था, जो घर घर घूमकर किशमिश, मेवे और सूखे फल बेचा करता था। मिनी खिड़की से उसे देखकर पहले डर गई। उसने सोचा कि यह बड़ा सा आदमी कहीं उसे उठा न ले जाए, लेकिन धीरे धीरे डर कम हुआ। फिर काबुली वाला ने मुस्कुराकर उसे बुलाया। मिनी ने भी हिम्मत करके उससे बातें शुरू कर दी। उस दिन के बाद काबुली वाला रोज हमारे घर आने लगा। मिनी और उसकी दोस्ती गहरी हो गई। हर बार काबुली वाला मिनी से मजाक में पूछता, छोटी कहाँ जा रही हो? और मिनी तुरंत जवाब देती, ससुराल जा रही हूँ। यह सुनकर दोनों जोर जोर से हंसते। धीरे धीरे वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कभी कभी वह मिनी को किशमिश और बादाम भी दे देता। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि काबुली वाले का झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने चाकू चला दिया और उसे जेल हो गई। मिनी बार बार उसके बारे में पूछती रही, पर मैं उसे कैसे समझाता कि वह अब लंबे समय तक नहीं आएगा। साल बीतते गए, मिनी बड़ी हो गई। अब वह पहले जैसी चुलबुली बच्ची नहीं रही। उसके भीतर की बचपन की बातें और खेल कहीं खो गए। एक दिन सुबह घर में बहुत चहल पहल थी। मिनी की शादी का दिन था। सब तैयारी में व्यस्त थे। तभी दरवाजे पर वही पुरानी आवाज आई, काबुली वाला। मैंने बाहर जाकर देखा, वही अफगान खड़ा था, लेकिन अब वह बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और आंखों में अजीब सी उदासी। उसने कहा, साहब, क्या मैं छोटी को एक बार देख सकता हूँ? मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। शादी का माहौल था। मिनी दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसके आग्रह को देखकर मैंने इजाजत दे दी। काबुली वाला जब मिनी के सामने पहुंचा तो कुछ पल चुप रहा। अब मिनी 5 साल की बच्ची नहीं थी, बल्कि बड़ी हो चुकी युवती थी। उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मेरे वतन में भी एक बेटी है, मेरी मिनी जैसी। वर्षों से मैंने उसे नहीं देखा। उसके चेहरे की तस्वीर भी अब धुंधली हो गई है। ये सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा यह आदमी सिर्फ दुकानदार या मेवे बेचने वाला नहीं है, बल्कि यह भी किसी का पिता है और वर्षों से अपनी बेटी की याद में जी रहा है। मैंने शादी की तैयारियों में रखा हुआ कुछ पैसा निकालकर उसके हाथ में रख दिया और कहा, तुम अपने देश जाओ, अपनी बेटी से मिलो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। काबुली वाले की आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार धन्यवाद कहता रहा और फिर धीरे धीरे चला गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान किसी भी देश, जाति या धर्म का क्यों न हो, पिता और बेटी का रिश्ता हर जगह एक जैसा होता है। ये संबंध इंसानियत और प्रेम से भरा होता है।